अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं बीफ बोटी के साथ बनाऊँगी। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और मेल्ट इन योर माउथ वाले शामी कबाब बनते हैं और मेरी फैमिली के तो बहुत फेवरेट हैं। तो चलें जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी बीफ बोटी ली है और ये जो बीफ बोटी है इसके साथ से मैंने फ़ैट को कम्प्लीटली ट्रिम नहीं किया, यानी कि इसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा सा फ़ैट भी नज़र आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह की बोटी आप लीजिएगा, इससे आपके कबाब बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप बिल्कुल ही रूखा गोश्त लेंगे ना तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता कबाब का। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 केजी बीफ बोटी और इसके साथ मैंने 1 कप ली है चने की दाल, यानी कि 1 पाव चने की दाल मैंने ली है और इसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। तो ये चने की दाल अब बिल्कुल रेडी है कुक करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ, मैं कबाब प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है मीट, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपनी सोक हुई हुई चने की दाल। और अब इसके बाद खूब सारे इसमें मसाले जाएंगे और होल स्पाइसेस जाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है रफली चॉप्ड अनियंस डाल दिए हैं। एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी। अब इसमें मैंने डाल दिया है ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ गोल वाली लाल मिर्चें खूब सारी, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 अदद तेज़ पत्ते मैंने इसमें डाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ये इसमें जा रहा है ताज़ा पिसा हुआ धनिया, ड्राइड धनिया। उसके अलावा इसमें मैंने डाल दी है हल्दी और बड़ी वाली इलायची, जो काली वाली इलायची होती है वो, दालचीनी की स्टिक्स डाली हैं, थोड़ी सी लौंग डाली है। उसके अलावा इसमें खूब सारी मैंने साबुत काली मिर्चें डाली हैं और ये मैंने इसमें डाल दी हैं साबुत वाली लाल मिर्चें। मैंने यहाँ पर ताज़ा मिर्चें इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो तलहार मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 कप के जितना पानी। अच्छा, पानी जो है वो डिपेंड करता है आपके प्रेशर कुकर पे या आपके कुकिंग मेथड पर। अगर तो आप इसको किसी पतीली वगैरह में पैन में बना रहे हैं तो फिर पानी आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैंने इसमें तकरीबन 2 कप डाला है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी जो है उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब जो है ना, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया और अब इसको मैं 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक कर लूँगी। फ़र्स्ट 10 मिनट्स मैं अपने फ्लेम को मीडियम रखूँगी और उसके बाद जो है ना मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी और स्लो फ्लेम पर इसको मैं फिर कुक करूँगी 20 मिनट्स तक। तो टोटल इसको मैं 30 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। तो इस कबाब के मिक्सचर को मैंने 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक किया है और अभी लिड ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इसमें काफ़ी सारा पानी नज़र आ रहा होगा। तो एक्चुअली ये जो गोश्त होता है ये अपना भी काफ़ी सारा मॉइस्चर रिलीज़ करता है, इसी वजह से मैंने स्टार्ट में इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया था। तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप स्टार्ट में काफ़ी सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे और फिर गोश्त अपना मॉइस्चर भी रिलीज़ करेगा तो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और उसको ड्राई करते में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहरहाल यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा। अभी व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं फ्लेम को हाई पे करके इसको सारे पानी को जो है ना ड्राई कर लूँगी और चम्मच मैं बराबर चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं चम्मच रोक दूँगी तो फिर ये मिक्सचर जलना शुरू हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है और इसको हाई फ्लेम के ऊपर इतना कुक करना है कि पानी जो है वो तकरीबन 95% ड्राई हो जाए। हमें इसको बिल्कुल भी कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, वरना आपके कबाब जो हैं वो बहुत ड्राई बनेंगे। तो ये एक टिप है आपके लिए कि आप इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहने दें, कम्प्लीटली ड्राई ना करें। और फिर जब आप इसको चॉपराइज़ करेंगे तो बहुत अच्छा कबाब का टेक्सचर आएगा। तो बहरहाल मैंने सारे लिक्विड को ड्राई कर लिया था और अभी मैं इसको 2 बैचेस में चॉपराइज़ करूँगी।
अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आप थोड़े से चंकी शामी कबाब बनाना चाहते हैं, जो रेशे वाले शामी कबाब होते हैं, तो उसके लिए आप इस मिक्सचर को चॉपर में डालें और इसको 1-2 मरतबा पल्स कर लें, तो आपको वो टेक्सचर अचीव हो जाएगा जो रेशे वाले शामी कबाब का होता है। बट चूँकि मैं यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल शामी कबाब बना रही हूँ जो एकदम स्मूथ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से चॉपराइज़ किया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके अलावा मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। और ख़्याल रखिएगा कि अंडों को आप जो है वो अलग से तोड़ के इसमें डालें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई एग ख़राब निकल आता है, और अगर ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर ये सारा कबाब का मिक्सचर आपको वेस्ट करना पड़ेगा। सो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप अनियंस भी ऐड कर सकते हैं। मुझे शामी कबाब में प्याज अच्छी लगती है, बट आज मैं ऐड नहीं करी, क्योंकि मैं एक बड़ा बैच बना रही हूँ और मैं जो हूँ इसमें से काफ़ी सारे कबाब फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो इससे ये होता है कि कभी कभार जो है वो अनियंस की वजह से स्मेल आने लगती है, और आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, कबाब आपके डी शेप हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसमें अनियंस ऐड नहीं करी। अगर आप डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कबाब का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ कबाब बनाने की, जिससे आपके कबाब एक तो बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल एक जैसे यूनिफ़ॉर्म शेप के, और सेकेंडली बहुत जल्दी भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कैप एक बॉटल का। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कैप ले सकते हैं, बड़ा या छोटा, जिस भी साइज़ के आप कबाब बनाना चाहें। और आप जो है ना इस कैप के अंदर क्लिंग फिल्म लगा लें, और उसके बाद जिस तरह से मैं यहाँ पर कबाब का मिक्सचर अच्छी तरह से प्रेस कर कर के इसमें लगा रही हूँ ना, इस तरह से आप करें, और उसके बाद आप क्लिंग फिल्म उतारें, तो ये आपका कबाब जो है आराम से आपके हाथ में आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से मैं सारे के सारे कबाब बना लूँगी। ये मेथड अभी रिसेंटली ही मैंने देखा कराची शेफ्स एट होम पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो एक तो आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करता है, सेकेंडली आपके कबाबों की जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल एक जैसी शेप और लुक। तो बस अभी इस तरह से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो सारे कबाब शेप करने के बाद यहाँ पर एक ट्रे में मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, और इसके ऊपर जो है ना मैं इस तरह से कबाब सेट करती जा रही हूँ। इससे ये है कि आपके कबाब बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। ये जो ट्रे है इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि मेरे कबाब जो हैं वो फ्रीज़ हो जाएं। ओवरनाइट मैं इसको रख दूँगी, और फिर सुबह में मैं ये सारे कबाब जो हैं निकाल के इनको एक ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। और मुझे जो है ना ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। इससे बिल्कुल भी आपके कबाब आपस में चिपकते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं। और फिर जब वो हार्ड हो जाएं तो आप निकाल के उनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें, तो ये आपके 1 महीने तक बहुत आराम से फ्रीज़र में रहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इनको स्टोर करने का तरीका। और अभी जो है मैंने एक एग को बीट कर लिया है। मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को जो है वो एग से कोट हुए हुए कबाब जो है ना वो अच्छे लगते हैं। कुछ लोग ऊपर से एग नहीं लगाते, तो इट्स टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। लेकिन मैं जो हमेशा कबाब को जो है वो एग में कोट करके फ्राई करती हूँ, हमें इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग को अच्छे से बीट कर लिया था, और बस कबाब को मैंने कोट किया, और मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। और बस आपने इनको इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। कबाब का जो मिक्सचर है वो तो अच्छे से कुक होता है, तो कोई वो तो इशू है नहीं कि आपने इसको कुक करना है। तो बस कलर अच्छा सा जब एक साइड से आ जाए तो आप इसको फ्लिप कर दें, और दूसरी साइड से भी उसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो फिर आप इसको किसी भी एब्जॉर्बेंट टिश्यू पे या पेपर टॉवल पे निकाल लें। तो
तो ये मेरे बहुत ही मज़े के बीफ शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको केचप या फिर पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करें तो फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।